नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजू से समाचार सुनेंगे। रोइंग में 12 से 15 फरवरी तक होगा 22वीं नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप। अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट के असिस्टेंट प्रोफेसर और सोशल वर्क के एचओडी डॉक्टर मेनुका काडू ने द फ्यूचर ऑफ वुमेन 2026 पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच संबंधों की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। समझौता से भारत के किसानों और उद्यमियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा पर आज से शुरू। इस दौरान दोनों देश रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक संबंधों में सहयोग बढ़ाने में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भव्य जनजातीय सांस्कृतिक उत्सव बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से भूकंप आपदा की तैयारी पर पहला बहुराज्य स्तरीय मॉक अभ्यास। अब समाचार विस्तार से। रोइंग में आगामी 12 तारीख से 15 तारीख तक 2026 फरवरी तक 22वीं राष्ट्रीय माउंटेन बाइक चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें देश भर के शीर्ष साइकिल चालक एक साथ आएंगे। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 500 राइडर्स के भाग लेने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के आने से ये इस क्षेत्र में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी साइकिल प्रतियोगिता में से एक बन जाएगी। ये आयोजन स्थानीय राइडर्स को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा, उन्हें अनुभवी साइकिल चालकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, अनुभव प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मूल्यवान मंच प्रदान करेगा। अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट की असिस्टेंट प्रोफेसर और सोशल वर्क की एचओडी डॉक्टर मेनुका द फ्यूचर ऑफ वुमेन 2026 पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेगी। ये सम्मेलन आगामी 9 और 10 फरवरी 2026 को बाली, इंडोनेशिया में होगा। उनके पेपर का शीर्षक है साइलेंस बॉडी फॉर्म आइडेंटिटीज, ट्राइबल गर्ल्स, मेंस्ट्रुअल एक्सपीरियंसेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो बताता है कि कैसे मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वास इस क्षेत्र के चुनिंदा आदिवासी समुदायों की किशोर लड़कियों में सामाजिक पहचान, शारीरिक नियमन और शुरुआती लैंगिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। वो पूर्वोत्तर भारत में रिसर्च पेपर पेश करने वाली एकमात्र प्रतिनिधि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क को सुखद खबर बताया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये फ्रेमवर्क भारत अमेरिका साझेदारी की गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों, स्टार्टअप, नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूती देगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लोअर सियांग जिले के पहले पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट का उद्घाटन लिकाबाली के मालिनितान मंदिर परिसर में किया गया। इस सुविधा का उद्घाटन करते हुए डिप्टी कमिश्नर रुजुम रक्षप ने कहा कि इसका इस्तेमाल तय नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि समय के साथ ये खराब और बेकार न हो जाए। उन्होंने प्रोजेक्ट को समय पर और क्वालिटी से समझौता किए बिना पूरा करने के लिए विभाग की तारीफ की। पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसे राज्य में शहरी मामलों, शहरी विकास और आवास विकास विभाग द्वारा लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद लड़कियों के लिए स्वच्छ स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए पिंक टॉयलेट शुरू करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से भूकंप आपदा की तैयारी पर पहला बहुराज्य स्तरीय मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सीमाओं से परे बहुराज्यों समन्वय, सामूहिक तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना था। ये अभ्यास गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। भारत को 5 भूकंपीय
क्षेत्र में विभाजित किया गया है, इसलिए अभ्यास में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भूकंपीय क्षेत्र में 5 में आता है, अभ्यास के इस चरण में 4 जिले शामिल थे, जैसे कि पाके केसांग, वेस्ट कामेंग, पापुम पारे और ईटानगर राजधानी क्षेत्र। इसी बीच भारतीय राजधानी में भूकंप आपदा पर बहुराज्य मॉक अभ्यास 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने घबराहट न करने और डक कवर होल विधि का पालन करते हुए भाग लेने की सलाह जारी की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। श्री सिंह ने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भारत अमेरिका के बीच हुई अंतरिम व्यापार समझौतों की सराहना की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रक्षा मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ये समझौता दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब भारत और मलेशिया 2024 में उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत अपने संबंधों को और मजबूत कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की तीसरी आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम कुआलालंपुर में एक कम्युनिटी प्रोग्राम सलामत दातंग मोदी जी में हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी आज सुबह 2 दिन की यात्रा पर मलेशिया पहुंचे। वे कल मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे, जिसके बाद समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। सलामत दातंग मोदी जी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए लगभग 15,000 भारतीय मूल के लोग एकत्रित हुए हैं। मलेशिया के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया में भारतीय समुदाय की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के लोग दोनों देशों के बीच जीवित सेतु के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय समुदाय के लोग दोनों देशों की मित्रता का एक मजबूत स्तंभ है। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया की ये तीसरी आधिकारिक यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल मुख्यालय जगदलपुर में आज बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विस्तार पांडु महोत्सव के माध्यम से देश और विश्व को बस्तर क्षेत्र के समृद्ध जनजातीय संस्कृति की झलक मिलती है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि केंद्रीय बजट देश के सकल घरेलू उत्पाद और उत्पादन को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, गरीबों और वंचितों के उत्थान, युवाओं को सशक्त बनाने और महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। पुडुचेरी में उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं को केंद्र में रखा गया है और इसका उद्देश्य राष्ट्र को विकास के अगले स्तर तक ले जाना है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री मोदी के सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता क्षेत्र में पेशेवर रूप से काम करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। पश्चिम बंगाल में अगले वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के अंतरिम बजट पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र आज समापन हो रहा है। आगामी चुनावों से पहले आज विधायी कार्यवाही का समापन हो रहा है। राज्य में इस वर्ष मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए शिमला में 2 दिन की बैठक का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में पहले दिन 8 जिलों का विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के दौरान नाबार्ड ने 713 करोड़ 87 लाख रुपए की 73 योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इस्लामिक स्टेट आतंकी गुट ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कल शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए आत्मघाती विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। हमले में 31 लोग मारे गए और 160 घायल हुए थे। आतंकवादी गुट ने आत्मघाती हमलावर
सैफुल्ला अंसारी की एक तस्वीर भी जारी की है। उसने इस हमले को अपने वैचारिक विरोधियों के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।